हेलो 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन क्लास में। तो आज की क्लास में 6 फरवरी का इंग्लिश जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें से आज हम आप सभी के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव चुन के लाए हैं। यानी 2026 के जितने भी स्टूडेंट है क्लास 12 में, इस बार जिसका भी 6 फरवरी में इंग्लिश का पेपर है, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी वीडियो आया है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए ये एक और नई बात है कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें से आपको पहला नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से ग्रामर एंड इंग्लिश बुक दोनों दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। तो इसमें से आपको करेक्ट पैसिव वॉइस निकालना होगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ही इज गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो, या फिर ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो, बी होगा। या सी नंबर में कहा गया आपका ही हैज बीन गिवन द मेडिसिन बाय नर्स टुमारो, एंड डी में है ही मे बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। तो ए का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय नर्स टुमारो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, चूज द करेक्ट एक्चुअली वर्ब। क्या होगा, हैज होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है शुड होगा, डी में है डज होगा, एंड डी में है वुड होगा। तो दो का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें से आपका आंसर होगा वुड लगेगा, इसमें वुड। ऑप्शन नंबर बी, आप डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश डैश इन द गार्डन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर्म। वाज डिजीनिंग, डिजीनिंग, या फिर डी होगा, या फिर हार्ड डग होगा। तो तीन का आंसर आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये वाज डिजीनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ये में आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें से आपको नरेशन पूछा गया है, तो बताइए इसका नरेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है सी आस्क द बॉय दैट ही डिड दैट। ऑप्शन नंबर बी में है सी आस्क द बॉय इफ ही डिड दैट, एंड सी में है सी आस्क द बॉय इफ ही हैड डन दैट। सी टोल्ड द बॉय दैट ही है डन दैट। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें से लगेगा सी आस्क द बॉय इफ ही डन दैट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका देयर फ्लावर्स डैश डैश स्वीट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। स्मेल होगा, स्मेल्स होगा, स्मेलिंग होगा, या फिर वाज स्मॉल होगा। तो पांच का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें से आपका आंसर स्मेल होगा, स्मेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ही वाज आउट ऑन पेरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड यानी पेरोल का मतलब क्या होगा, वही इसी से आपको आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कांस्टेंट, बी में है कंडीशनल रिलाइज ऑफ ये परेशंस, ऑप्शन नंबर बी में है प्लेंगियो, एंड डी में है टू टर्न इनटू स्टैंड। तो छह का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होने वाला है, ठीक है। कंडीशनल रिलीज ऑफ ये प्रिजनर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ग्रामर से मिलने वाला है, इसीलिए आपको ग्रामर में अच्छा पकड़ रखना है, ठीक है। तभी आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर सही से बन पाएगा। तो सात का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है सॉरी, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस द पैसिव वॉइस ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स, एंड बी में है पैसिवेंस ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड, एंड सी में है आपका ये पैसिवेंस ऑफ ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स, एंड आपका डी में कहा गया है एंड पेसिवेंस ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। तो सात का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पॉसिबल ऑप्शन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें से आपको कॉम्बिनेशन मिलाना होगा, किस में मिल रहा है दे आर प्रिटी बट इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, एंड बी में है आपका दे आर प्रिटी एज विल एज इंटेलिजेंट, बी में है इंटेलिजेंट एंड प्रिटी, एंड दे, एंड सी में है आपका प्रिटी आर दे एंड एज विल एज इंटेलिजेंट, डी में कहा गया है।
तो बताइए आपका आंसर होने वाला है दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है, बस आपको सिर्फ देख के जाना है एंड लास्ट में आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ को अच्छे से एक दो बार देख लेना, आपका ये पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नो का आंसर बताइए क्या होगा। इसमें क्वेश्चन है आपका स्विमिट इज ए हार्ड डैश डैश टू कर्क, चूज द बेस्ट वर्ड। वॉलंट होगा, नॉट होगा, एलमंड होगा या फिर कैस ही होगा। तो नो का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ही ड्राइव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश डैश कनाडा विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें से आपको प्रीपोजिशन बताना होगा, क्या लगेगा इसमें, फॉर लगेगा, इंटो लगेगा, टू लगेगा, टूवर्ड लगेगा। देखिए एक देश से दूसरे देश में तो इसमें टू लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसमें से आपको एक स्प्लिट वर्ड सही रहेगा, ठीक है, बाकी तीन गलत रहेगा, उसी में से आपको बताना होगा कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका आंसर हो जा रहा है एक्सरेट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट साइनोनिम। देनी, देनी का साइनोनिम क्या होगा, रिजाइन होगा, रिपेयर होगा, रिफ्यूज होगा या फिर रेडियो होगा। तो इसका आंसर आपका देनी का साइनोनिम होने वाला है रिफ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। फ्लोराइड होगा, स्कॉलर प्लॉटर होगा, रेडियो जोकर या फिर अरीना होगा। तो 13 का आपका आंसर को बताइए क्या होगा। तो इसमें से आपका हो जाना स्कॉलर प्लॉटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है either my shoes on or your coat dash dash always on the floor, choose the correct option। ऑप्शन नंबर ये में है आर, इज होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा। इसमें से आपको आर्टिकल दिया हुआ, बताइए इसमें क्या लगेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इज लगेगा, इसमें इज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए जिसमें से लाइन को अंडरलाइन कर दिया गया, बताइए वो कौन सा एंटोनिम है। तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम बताइए क्या होगा। तो इसका डली होता है इंटेलिजेंट का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कहा गया है मोहन सेड टू सयाम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट बनाना होगा, बताना होगा। तो बताइए इसमें क्या लगेगा। मोहन wished Shyam good morning and asked him how he has। ऑप्शन नंबर ये में ही आपका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। फिर वही तीन गलत है एक सही है। क्या होगा, सेमेनर होगा, सेमेनर इसका स्पेलिंग बताइए कौन सा सही है। तो इसका SEMINAR होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सी इज नॉट डैश डैश पॉपुलर सिंगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा, नो आर्टिकल। तो इसमें से आपका ए लगने वाला है, यानी सी इज ए नॉट पॉपुलर सिंगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द बॉयज डैश डैश सेलेक्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा, हैड लगेगा, वेयर लगेगा या फिर हैज लगेगा। तो इसमें से भी आपका वाज लगने वाला है, वाज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। तो सुगाधाना इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश बेयर ऑफ फेल्स फ्रेंड, चूज द करेक्ट फेरस। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा एबव ऑल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपका वेन लगने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है we dash dash repeat the elders, choose the correct auxiliary verb। तो इसमें से बताइए कौन सा auxiliary verb होगा, should होगा, can होगा, may होगा, might होगा। तो इसमें से आपका should लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला है हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो 24 का आंसर बताइए ऑप्शन के हिसाब से। इसमें से आपको एक्टिव वॉइस निकालना होगा। हैड यू फिनिश द रिपोर्ट, has the report finished by you, did you finish the report,
हैव यू फिनिश द रिपोर्ट? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला है सी इज केयरफुल डैश डैश हर स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अबाउट होगा, ऑफ होगा, एट, बाय। तो 25 का आंसर आपका होने वाला है अबाउट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है द विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 26 का आपका क्या होगा? दे होगा, देयर होगा, देन होगा, देयर होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला दोज आर प्रोबेबली द दैश दैश currents इन द स्टोर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपका आंसर होने वाला है फैंसी सेस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्राई टू डू इट विदाउट डैश डैश टू मच नॉइज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। मेकिंग होगा, टू मेक होगा, मेक, मेड। तो 28 का आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, मेकिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है फैट स्मेल्स डैश डैश दोज हु ग्रैपल विथ रिलेटिव ऑफ लाइफ। तो 29 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए इसमें से आपका विथ है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है ऑन, सी में है ओवर एंड डी में है राउंड। तो इसमें से आपका ऑन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंशंस हेयर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 30 का आपका आंसर होने वाला है विल इट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यू डैश डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 31 का आपका आंसर कैन होगा। अगला क्वेश्चन है माय फ्रेंड राइट नॉवेल्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, माय फ्रेंड विल नॉट राइट नॉवेल्स, माय फ्रेंड कैन नॉट राइट नॉवेल्स। तो 32 का आंसर आपका माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव fallen victim COVID-19। ऑप्शन नंबर ए में है टू, बी में है फॉर्म, सी में है ऑफ एंड डी में है विथ। तो 33 का आंसर होने वाला है आपका टू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस he is an NCC offer, Diwali is a happy festival, Mount Everest is the height peak in the world। तो 34 का आंसर आपका क्या होगा? एंड डी में कहा गया है डू यू लाइक द क्रिकेट। तो यही आपका सही होने वाला है। ऑप्शन डी। अगला है आई डैश डैश ये बुक व्हेन ही केम, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है रीड, बी में है वाज रीडिंग, सी में है विल रीड एंड डी में है हैड रीड। तो 35 का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसमें से आपका वाज रीडिंग सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो इसका मेडिसिन इस टाइप का स्पेलिंग होता है MEDICINE, मेडिसिन सही होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका we notice that the mind is a restless bird, more it gets the more words from is taken from। तो रेस्टल बर्ड्स कौन से चैप्टर में जिक्र किया गया है आपको पता होना चाहिए। किसमें से? ए पिंच ऑफ सनत में किया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, भारत इज माय होम में, या फिर हाउ फ्री इज द प्रेस। तो रेस्टल बर्ड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेखक कौन है? तो कौन है? एम गांधी, यानी जिसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Nanu Kaka loved to speak in dash dash when he was unable to express something in English or Hindi। तो वो कौन सा भाषा में भी, इस हिंदी और इंग्लिश के अलावा उसके और कौन भाषा था? मराठी था, बंगाली था, गुजराती था, या फिर पंजाबी था? तो उसका एक ही भाषा था, गुजराती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हैज थॉट अस टू बी मोर डैश डैश विथ एच अदर, जॉलियस होगा, फ्रेंडली होगा, सैड होगा, कॉम्पिटेटिव होगा। तो 39 का आंसर आपका बी नंबर सही होगा, फ्रेंडली, यानी मित्रता बनाने में रहता है। अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल वाज ए फ्रॉम, रसिया होगा, आयरलैंड होगा, जर्मनी होगा, ब्रिटेन होगा। तो 40 का आपका आंसर होने वाला है ब्रिटेन। बर्टन रसल से, बी से बर्टन, बी से ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन कहा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, एम्बिनेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टाइट होगा, ह्यूमैनिटी या फिर सेल्फनेस। तो 41 का आंसर आपका होने वाला है ह्यूमैनिटी के साथ वो ऑफिस में इंटर करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। बेंजी होगा, स्टैंडर्ड्स होगा, जॉनसन होगा, मैथो। तो 42 का आंसर आपका होने वाला है बेंजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, and as we walk we make the pledge that we shall always march ahead is from always march ahead is from कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन है आपका, women will not longer continue to offer of their bodies and minds to such happiness होगा, competition होगा, sadness या फिर ब्रेटली। तो इसका आंसर आपका होने वाला है ब्रूटली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विदाउट ये फ्री डैश डैश देयर कैन बी नॉट नो फ्री पीपल। तो इसका आंसर प्रेस हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी किसका बिजनेस करता था? तो मुर्गियों को पालता था, यानी हैंस। अगला क्वेश्चन है, द पोएट वेट फॉर द स्नेक बिकॉज। तो इसमें से आपको आंसर बताना होगा, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। ऑप्शन नंबर बी से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। तो इसका आंसर होगा बी अपीयर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेंस इज फॉर्म। कौन सा चैप्टर से लिया गया है? द सोल्डर से, स्नेक से, ऑर्डर टू ऑटोमन से, नाउ द लिवर फॉलिंग फर्स्ट से। तो इसमें से आपको माइंड, इंटरनल माइंड द सोल्डर में चैप्टर में जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैकाबेडी इज ए डैश डैश ऑन द सेंस ऑफ क्राइम। तो 50 का आंसर आपका होगा नेवर, नेवर कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, द घाट इज लिटिल्ड विथ। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका होगा हाल्फ बर्न बॉडीज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। ऑप्शन नंबर ए में है गेवियार्ड, बी में है बेड एंड पार्क या फिर होटल। तो इसका आंसर बेड होगा, बेड। ऑप्शन नंबर सी, डी, सी सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स। टी एस इलियट। ऑप्शन नंबर ए में, बी में है जॉन किट्स, सी में है डब्ल्यू एच उदिन एंड डी में है जॉन डॉन। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी टी एस इलियट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राइट वाटरफॉल कॉल्ड बेल्स द इन देयर लास्ट डिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए में है विलेज, बी में एनिमल, सी में है बर्ड एंड टी में है ट्रैवल्स। तो 54 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसमें ट्रैवल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश लिव विथ हर ग्रैंड मदर। तो 55 का आपका आंसर होगा ममता कलिया। अगला क्वेश्चन है, द 17th सेंचुरी इज एन ऑफ। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से भी ऑब्जेक्टिव आने लगा है। तो 56 का हो जाए आपका ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द वर्स लाइन टू एयर इज ह्यूमैनिटी फॉर गिव डेडाइन। तो 57 का आपका होने वाला है अलेक्जेंडर पॉप। अगला क्वेश्चन है, हु रोट गांधी जी। गांधी जी क्या थे? 58 का आपका होने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टैंडर्ड इज कब से हुआ था? तो इसमें आपका होने वाला है 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका, डैश डैश स्कॉल्स वेयर नो एज यूनिवर्सिटी वाइड्स। ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन, बी में है विक्टोरियन, सी में है ब्रिटिश एंड डी में है एलिजाबेथन। तो 60 का आंसर आपका होने वाला है एलिजाबेथन। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेन डेल्स डैश डैश शुगर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर 8 लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 62 का क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन वेंट बाय
It did not stop. Choose the correct combination. The train went by while stopping. The train went by without stopping. The train stopping went by without. Yeah, that train is stopping and the went by. तो 62 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका he dash dash arrive tomorrow। चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। हैड होगा, सेल होगा, हैज होगा, विल होगा। तो इसमें आपको बताइए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होगा विल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ए एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। Work hard was advising him to work hard. I had told him to work hard। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। I had advised him to work hard। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है he is a capable dash dash in doing this work। choose the correct preposition। ऑप्शन नंबर ए में है ऑफ, बी में है इन, सी में है एट एंड डी में है बाय। तो इसमें से आपका आंसर होने वाला है ऑफ सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन है ही डैश डैश ए पोएम नाउ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 66 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इज रीडिंग आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। अगला क्वेश्चन है ही स्टॉप एट डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए में आपको करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से बताना होगा। तो इसमें वर्किंग लगेगा। अगला क्वेश्चन है ही वाज स्ट्रक विथ एरो। चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो इसमें द लगने वाला है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेडली वर्ड। तो इसमें आपका बैगी इस टाइप का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आई डिड नॉट किल द डॉग। मैंने डॉग को नहीं मारा। चूज द करेक्ट पैसिव। तो इसका आंसर आपका 71 का आंसर आपका द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एन एंक्लोज्योर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका एवेरी लगेगा। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ काइंड इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ह्यूमन। अगला क्वेश्चन है ए हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ए हैज बॉट ए हाउस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द एंटोनम ऑफ बैरो इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉस्टली ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोज इज प्राउड डैश डैश इज हेल्थ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऑफ। अगला क्वेश्चन है ही टीचिंग फॉर देन 10 years। तो 77 का ऑप्शन नंबर हैज बीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड ऑन। तो 78 का आपका मिल्क सही होगा। अगला क्वेश्चन है समटाइम्स इट हैव हैवीली। तो 79 का आंसर आपका हैज रेन होगा। अगला क्वेश्चन है मॉम मॉम्स इज ए डेंजरस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपका डाइसेक्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ही लिव्स इन ए हाउस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है सी इन इंसाइट्स लिविंग इमीडिएटली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आपका ऑन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यू हैव टू डैश डैश इट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है डू नॉट वॉल्क। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 84 का ऑप्शन हैदर एंड देदर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ए सर्टेन डिग्री ऑफ ए फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नर्सरी इज फॉर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर बी में है द आर्टिस्ट। तो यही आंसर सही होने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 86 का हो जाएगा एन ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल्स। तो 87 का इन हिज ओन लैंड।
अगला क्वेश्चन है आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड ऑफ हार्ड इज, तो इसका आंसर होगा हॉस्टाइल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंडियंस ग्लोरी इज दैट इज सिविलाइजेशन हैज रिमाइंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से आपका आंसर होने वाला इमोबाइल यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है नानू काका वाज ए नरेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से आपका मटेरियल अंकल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा रूपर्ट बोर्क, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोटा इज ए पोएट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये किस किड्स किड्स इज ए पोएट, तो ये किस प्रकार का पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है। अगला क्वेश्चन है डेजनेस इज ए इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब इज द मेमोरी ऑफ हार्ड डेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से आपका एन एपिटाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोल्डर बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु राइट द फायर हैमन, फायर हैमन के लेखक कौन है, के एन दारोवाला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग देखिए ड्रिंकिंग कौन ड्रिंक करता है, तो स्नेक यानी सांप ड्रिंकिंग करता था, तो कौन सा चैप्टर में ड्रिंक किया गया है ड्रिंकिंग के बारे में, तो स्नेक में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश यूज्ड सिंस एट 15 इज कॉल्ड, तो 1500 में कौन सा इंग्लिश था, ओल्ड था, मिडिल था, या फिर ऑप्शन नंबर सी में आपका मॉडर्न या फिर पोस्ट मॉडर्न, तो इसमें से आपको सिर्फ मॉडर्न बताना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आपका मिडिल इंग्लिश सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु रॉट द लोटस, लोटस के लेखक कौन है, तो ट्रू डॉट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है न्यू बैक्टीरियस ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, तो इसमें से आपका क्या होगा 100 का आपका न्यू इंग्लिश आपका सही होने वाला है। तो जैसा कि हमने 1 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सच में आपको पीडीएफ मिलने वाला है, या तो आप कमेंट बॉक्स में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके जो चैनल का नाम है ईपीसी बोर्ड 12 वहाँ पे सर्च कीजिए, जो जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइब है उसी चैनल को आप फॉलो कीजिए, उसी में से हम आपको इसको पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।